दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और हर दिन की तरह 50 प्रश्न आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए दोस्तों। और ये जो 50 प्रश्न होने वाले हैं भक्ति काल से संबंधित, आज ये अंतिम प्रश्नोत्तरी होगी दोस्तों 50 प्रश्न, क्योंकि आज हमने भक्ति काल को कंप्लीट कर दिया है। और इसके बाद हम रीतिकाल पे प्रश्नोत्तरी करेंगे। और दोस्तों रीतिकाल पे शायद हो सकता है कल या परसों तक आपके लिए संपूर्ण रीतिकाल पर प्रश्नोत्तरी करवाई जाए। ठीक है दोस्तों, तो 50 प्रश्नों से ज़्यादा प्रश्न भी हो सकते हैं। और रीतिकाल छोटा सा रीतिकाल है, संपूर्ण रीतिकाल को हम समेट लेंगे दोस्तों एक ही वीडियो में। ठीक है, आपके 80 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकती हैं, सिर्फ एक ही वीडियो में हम उसको देखेंगे दोस्तों। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, और अगर चैनल पे नहीं हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हर दिन आपको 50 प्रश्न मिलते रहती हैं। 2500 प्रश्नों की हमने एक सीरीज शुरू की थी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा वक्त हम नहीं लेते हैं, पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं दोस्तों। राम काव्य तथा कृष्ण भक्त काव्यों का ये युग हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग समझा जाता है। ठीक है, कथन किसका है दोस्तों? ठीक है, आपके विकल्प से दोस्तों रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास या डॉक्टर गुलाब राय। तो दोस्तों आपका यहाँ पे जो विकल्प है ग वो सही हो जाएगा, यानी कि श्याम सुंदर दास ने कहा है। ठीक है, और भक्ति काल को जो दोस्तों स्वर्ण काल कहा है, ठीक है, वो कहा है जॉर्ज ग्रेडसन ने। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए एक तरफ श्याम सुंदर दास जी ने भी भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, सॉरी, किस संत कवि का जन्म वर्ष सही नहीं है? ठीक है, वो कौन से संत कवि हैं जिनका जन्म वर्ष सही नहीं है दोस्तों? तो आपको ये बताना है। आपके विकल्प है कबीर 1398 ईस्वी, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों रैदास 1388, सुंदरदास 1596, मलुकदास 1574। तो दोस्तों आपका सही विकल्प यहाँ पे ये जो अंग हैं दोस्तों सही हो जाएगा। सभी सही हैं दोस्तों, जन्म वर्ष के सभी संतों की सही है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है भारतीय, ठीक है, समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य, इसी का नाम भक्ति साहित्य है। ये एक नई दुनिया है। कथन किसका है दोस्तों? ठीक है, ये कथन किसका है आपको बताना है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। जॉर्ज ग्रेसन ने कहा, बाबू गुलाब राय ने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा या रामचंद्र शुक्ल ने कहा था दोस्तों। ठीक है, तो आपका यहाँ पे विकल्प ग सही हो जाएगा, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है दोस्तों ये। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है अर्ध कथानक किसकी रचना है? ठीक है, अर्ध कथानक, तो आपके विकल्प है दोस्तों होलराय, कादिर, बनारसीदास जैन या सूदन। दोस्तों यहाँ पे आपका विकल्प ग से हो जाएगा, बनारसीदास जैन की है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह की आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको वहाँ पे आपकी काम की बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, इनमें से रहीम की रचना नहीं है, रहीम दास की इनमें से एक रचना नहीं है, वो आपको बतानी है। नगर शोभा, बरवे नाय का भेद, ठीक है, मदनाष्टक, और इनमें से कोई नहीं है, इनमें से सभी हैं सॉरी। ठीक है, तो आपका विकल्प जो घ है ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी रचनाएं रहीमदास की। अगला देखते हैं दोस्तों, बरवा, ठीक है, बरवे छंद की निर्माणकर्ता, जन्मदाता, ठीक है, जनक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बरवे छंद के निर्माणकर्ता कौन है आपको बताना है। आपके विकल्प से तुलसीदास, सूरदास, टोडरमल या रहीमदास। तो दोस्तों बरवे छंद के जो रचयिता हैं वो रहीमदास है, आपका घ विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, इनमें कौन सी रचना रहीमदास की खड़ी बोली में रचित है? ठीक है, खड़ी बोली में रहीमदास की कौन सी रचना है ये आपको बताना है दोस्तों। आपके विकल्प से दोस्तों नगर शोभा, मदनाष्टक और श्रृंगार सोरठ और बरबे। तो दोस्तों आपका यहाँ पे जो विकल्प ख है वो सही हो जाएगा, मदनाष्टक। ठीक है, खड़ी बोली में उनकी रचना है। ठीक है, खड़ी बोली ही थी ना, हाँ खड़ी बोली ही है दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सी रचना राम भक्ति काव्य से संबंधित है? ठीक है, राम भक्ति काव्य से संबंधित रचना कौन सी है दोस्तों? यह ग्रंथ पूछे जा सकते हैं आपके कि इनमें से कौन सा ग्रंथ राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित है। आपके विकल्प थे दोस्तों अध्यात्म रामायण, कवित रामायण, ठीक है, सॉरी कवित रत्नाकर, रामरास, तो या इनमें से सभी। तो दोस्तों आपका घ विकल्प से हो जाएगा, क्योंकि ये सभी रचनाएं राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित। अगला देखते हैं, रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम है दोस्तों। ठीक है, रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम है। सबसे पहले दोस्तों देखिए क विकल्प अयोध्याकांड, बालकांड, किष्किंधा कांड, उत्तरकांड। ठीक है, उसके बाद बालकांड, अयोध्याकांड, किष्किंधा कांड, उत्तरकांड। ठीक है, किष्किंधा कांड, उत्तरकांड, बालकांड, अयोध्याकांड सभी गलत हैं। ये आपके 4 विकल्प हैं, तो यहाँ पे आपका विकल्प दोस्तों ख से हो जाएगा, बालकांड, अयोध्याकांड, किष्किंधा कांड और उत्तरकांड। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, प्रश्न यहाँ से बन सकता है, इसीलिए मैंने ये प्रश्न बनाया है दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं, इनमें से नामदेव की रचना है। आपके विकल्प थे रामायणी, अभंग पद, अमरमुख निधान या निसीहतनामा। तो दोस्तों आपका यहाँ पे ख विकल्प से हो जाएगा अभंग पद। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है
कबहु न भड़ुआ रण चढ़े, कबहु न बाजी बम्ब, सकल सभाई प्रणाम करी, बिदा होत कवि गंग। पंक्तियां किसकी हैं दोस्तों? तो आपके विकल्प हैं दोस्तों भिखारी दास, गंग कवि, मनोहर कवि, नरहरि बंदीजन। तो दोस्तों आपका विकल्प ख से हो जाएगा। गंग कवि की ये रचनाएं हैं। जब नूरजहां ने गंग कवि को हाथी से कुचलवा दिया था तो अंतिम पद था ये उनका, ठीक है। अंतिम जो ये दोहा था, छंद इसको कह सकते हैं, ये अंतिम छंद उनके मुंह से निकला था और उसके बाद वो मर गए थे। इनके हाथी ने उनको कुचल दिया था, ठीक है। छंद बहुत अच्छा है। कबहु न भड़ुआ रण चढ़े, कबहु न बाजी बम्ब, सकल सभा ही प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। कवित्त नीति और छपे नीति किसकी रचनाएं हैं दोस्तों? ठीक है, कवित्त नीति और छपे नीति दोस्तों पूछा जा सकता है। ये भक्ति काल का अंतिम वीडियो है दोस्तों। यहाँ से सबसे जो सभी भक्ति काल की धाराएं थी, ठीक है, भक्ति काल अंत्योदय के कारण सबसे प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है। तो आपके विकल्प से दोस्तों नरहरि बंदीजन, ठीक है, उसके बाद टोडरमल, मनोहर कवि और गंग कवि। तो दोस्तों कवित्त नीति और छपे नीति नरहरि बंदीजन की ये रचनाएं हैं, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों। डॉक्टर गुलाब राय के अनुसार हिंदी की पहली सतसई रचनाएं, ठीक है, सतसई रचना हिंदी की। आपके विकल्प में बिहारी सतसई, रहीम सतसई, मतीराम सतसई या बृंद सतसई। तो दोस्तों ख विकल्प से हो जाएगा रहीम सतसई। अगला देखते हैं दोस्तों। हित संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ठीक है, हित संप्रदाय के प्रवर्तक। आपके विकल्प है दोस्तों हित हरिवंश, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी या हित वृंदावन दास। तो दोस्तों हित संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं दोस्तों वो हो जाएंगे आपके घ सही हित वृंदावन दास, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो है अष्टछापी कुंभनदास के पुत्र हैं, ठीक है। तो आपके विकल्प हैं चीत स्वामी, चतुर्भुजदास, कृष्णदास और गोविंद स्वामी। तो दोस्तों अष्टछाप के जो पहले कवि हैं वो कुंभनदास हैं, ठीक है, और उनके पुत्र जो थे वो चतुर्भुजदास थे और ये विठलनाथ के शिष्य थे, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों। रस खान द्वारा रचित प्रेम वाटिका में कितने छंद हैं? ठीक है, रस खान द्वारा रचित प्रेम वाटिका में कितने छंद हैं? आपके विकल्प हैं दोस्तों 50, 52, 55 या 60। दोस्तों तो आपका यहाँ पे विकल्प ख से हो जाएगा 52 पद है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों 52 पद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माने हैं, ठीक है, और डॉक्टर नगेंद्र ने अपने इतिहास ग्रंथ में 53 पद माने दोस्तों। तो दोनों विकल्प में नहीं हो सकती, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। तो पूछा जा सकते हैं यहाँ से दोनों विकल्प आपके नहीं हो सकते, एक ही विकल्प होगा। तो 53 भी अगर है तो आप उसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है किस अष्टछापी कवि के पद सुनकर वल्लभाचार्य कई दिनों तक शुद्ध भूल जाते थे? ठीक है, कई दिनों तक शुद्ध भूल जाते थे। कौन? वल्लभाचार्य जी। तो आपके विकल्प है दोस्तों सूरदास के पद, नंददास, परमानंदास या कुंभनदास है। तो आपका विकल्प यहाँ पे क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ग यानी कि परमानंद दास के प्रश्न बन सकता है दोस्तों, ठीक है। और चैतन्य महाप्रभु किसके पद सुनकर बेशुद्ध हो जाते थे या शुद्ध भूल जाते थे कई दिनों तक? तो वो विद्यापति के। कौन थे वो? चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न बनने की संभावना रहती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है परमानंद दास की रचना परमानंद सागर में कितने पद हैं? आपके विकल्प में दोस्तों 635, 735, 835 या 935। तो दोस्तों ग विकल्प से हो जाएगा 835 पद हैं परमानंद सागर में। अगला देखते हैं। अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक काव्य शास्त्रीय कवि कौन है या सर्वाधिक पढ़ा लिखा भी आप कह सकते हैं काव्य शास्त्रीय नियमों का पालन करने में कौन निपुण है? इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। आपके विकल्प से सूरदास, नंददास, कृष्णदास या चीत स्वामी। दोस्तों ख विकल्प से हो जाएगा नंददास, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है रस खान का वर्णन किस ग्रंथ में आया है? ठीक है, रस खान का वर्णन किस ग्रंथ में आया है? आपके विकल्प हैं 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, दोनों में आया, किसी में नहीं आया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका विकल्प ख सही हो जाएगा, ठीक है। 252 वैष्णवन की वार्ता में आया है और ये विठलनाथ के शिष्य थे, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है सूर्य के श्रृंगारी पदों की रचना विद्यापति की पद्धति पर हुई है, कथन किसका है? ठीक है, सूर्य के श्रृंगारी पदों की जो रचना है किसकी पद्धति पर हुई है? विद्यापति की पद्धति पर हुई है। कथन किस विद्वान का है? आपके विकल्प है राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र। तो दोस्तों आपका यहाँ पे जो विकल्प ख है वो सही हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं खंजन नयन रूप रस माते अतिशय चारा चपल अनियारे पल पिंजरा ना समाते पंक्तियां किसकी है दोस्तों? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। खंजन नयन रूप रस माते, ठीक है, अतिशय चारा चपल अनियारे पल पिंजरा ना समाते पंक्तियां किसकी हैं दोस्तों? आपके विकल्प हैं नंददास, कृष्णदास, तुलसीदास या सूरदास की। तो दोस्तों ये जो पंक्तियां हैं ये सूरदास जी की है और उनका ये अंतिम पद है, ठीक है। प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको 4 विकल्प दे सकते हैं कि इनमें से सूरदास जी का अंतिम पद कौन सा था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। और ये जो खंजन नयन है यहाँ पे आया है, इसी आधार पर
इसी आधार पर एक उपन्यास की रचना हुई है, ठीक है, तुलसीदास के जीवन पर, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है भक्त नामावली के रचनाकार हैं, ठीक है। भक्त नामावली के रचनाकार है, आपके विकल्प हैं नाभादास, ध्रुवदास, अगरदास या प्रियदास। तो दोस्तों ख विकल्प से हो जाएगा ध्रुवदास, ठीक है, भक्त नामावली के रचनाकार है। निर्गुण कौन देश को बासी, को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी, पंक्तियां किसकी हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे इससे प्रश्न बन सकता है दोस्तों, और ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां, ठीक है। यहाँ पे कौन किसको कह रहा है इसके संबंध में बाद में बताता हूँ, पहले विकल्प देख लीजिए, तुलसीदास, नंददास, सूरदास या रसखान। तो दोस्तों ये जो पंक्तियां हैं ये आपका ग विकल्प से जाएगा सूरदास जी की ये पंक्तियां हैं। जब उद्धव ब्रजभूमि में जाते हैं, ठीक है, कृष्ण जब उनको भेजते हैं द्वारिका से, ठीक है, सॉरी मथुरा से जब उनको भेजते हैं ब्रज के लिए, ठीक है, तो गोपियों को जब वो उस निर्गुण ब्रह्म की और उनकी आराधना करने के लिए कहते हैं, ठीक है, उद्धव, तो गोपियाँ उनसे कहती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, ठीक है, ये प्रश्न कर रही हैं कि निर्गुण किस देश का वासी, किस देश में निवास करते हैं, को है जनक, उसका पिता कौन है, को है जननी, ठीक है, उसकी जननी यानी कि माता कौन है, कौन नारी को दासी है, उसकी पत्नी कौन है, ठीक है। इस तरह से वो गोपियाँ जो वो प्रश्न करती हैं उद्धव से, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है दोस्तों, और प्रश्न बन सकता है, तो विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं, इनमें से कृष्ण भक्त कवि नहीं है, ठीक है, कृष्ण भक्त कवि यहाँ पे नहीं होगा, वो आपको बताना है, पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे, इनमें से कृष्ण भक्त कवि नहीं है, इस तरह के प्रश्न भी बनते हैं, तो विशेष ध्यान दीजिएगा। आपसे राम भक्ति कवि पूछे जा सकते हैं, संत कवि पूछे जा सकते हैं, सूफी कवि पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो किसी तरह से भी प्रश्न बन सकता है, तो आपको कवियों का भी पता होना चाहिए कि कौन सी काव्य धारा से हैं और कौन से काल के हैं, ठीक है। सूरदास, नंददास, कुंभदास या अगरदास। तो दोस्तों यहाँ पे घ विकल्प से हो जाएगा अगरदास। अगरदास जी जो थे ये आपके राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित है, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, गणपति चंद्रगुप्त ने संत काव्य धारा का प्रथम कवि किसे माना है, ठीक है। गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार संत काव्य धारा का पहला कवि कबीरदास, दादूदयाल, मलकुदास या नामदेव। तो दोस्तों घ विकल्प से हो जाएगा नामदेव को माना है गणपति चंद्रगुप्त ने। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कबीर किसके समकालीन थे, प्रश्न बन सकता है दोस्तों, कबीर किसके समकालीन थे, सूरदास किसके समकालीन थे, जायसी किसके समकालीन थे, जायसी तो विशेष रूप से बनता है, ठीक है। तो कबीर से भी बन सकता है कि कबीर किसके समकालीन थे, ये आपसे पूछा जा सकता है, बाबर के, हुमायूं के, सिकंदर लोदी के, इब्राहिम लोदी के। तो दोस्तों ग विकल्प से हो जाएगा आपका सिकंदर लोदी के, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, निर्गुण भक्ति के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर ही हैं, किसने कहा, ठीक है, निर्गुण भक्ति के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर ही हैं, किसने कहा। तो आपके विकल्प हैं दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल ने कहा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह या राम कुमार वर्मा। तो दोस्तों आपका क विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अगला देखते हैं दोस्तों, नामदेव की सगुण भक्ति की पदों की भाषा क्या आती है, आपको पता है। नामदेव जो थे पहले ये सगुण भक्त हुआ करते थे, उसके बाद इन्होंने निर्गुण भक्ति की ओर प्रस्थान किया था, ठीक है, ज्ञानेश्वर की प्रेरणा स्वरूप, ठीक है। अगले इसके विकल्प देखिए आप, अपभ्रंश थी, अभट्ट थी, ब्रज या अवधि थी। दोस्तों सगुण भक्ति की जिनकी भाषा है पदों की वो ब्रज भाषा थी, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, इनमें से दादू दयाल का शिष्य नहीं है, दादू दयाल का शिष्य इनमें से कोई नहीं, कौन नहीं है वो आपको बताना है। रज्जब अली, सुंदरदास, पूछा जा सकता है दोस्तों कहीं भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, आपको बहुत से सिमिलर प्रश्न देखने को मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। जनगोपाल, परागदास या इनमें सभी हैं। तो दोस्तों अंग विकल्प से हो जाएगा इनमें सभी जो है वो दादू दयाल के शिष्य हैं, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, इनमें से गुरु अर्जुन सिंह की रचना है, ठीक है, गुरु अर्जुन सिंह की रचना कौन सी है ये आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबंगी, निरंजन संग्रह, असरारी मार्फत या सुखमणि। तो दोस्तों आपका यहाँ पे जो विकल्प है वो क्या सही हो जाएगा, घ यानी कि सुखमणि इनकी रचना है। अगला देखते हैं, बाबा लाल की किस रचना में उनका और दारा सिकों के वार्तालाप का वर्णन है, पूछा जा सकता है दोस्तों, संत कवि थे ये बाबा लाल, ठीक है। तो किस में दारा सिकों और उनका वार्तालाप का वर्णन है, तो असरारी मार्फत, राजयोग, विज्ञान योग, सिद्धांत बोध। तो ये सारी की सारी रचनाएं उनकी हैं, ठीक है, और कोई विकल्प से हो जाएगा असरारी मार्फत, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही, पंक्तियाँ किसकी हैं, तो ये पंक्तियाँ पूछी जा सकती है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। रैदास की, ठीक है, कबीरदास की, नामदेव की या नानक देव की। तो दोस्तों ये जो पंक्तियाँ हैं वो हो जाएंगी आपके रैदास जी की, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, असायत कृत हंसावली किस भाषा में रचित है, पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे, तो विशेष ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार सूफी काव्य धारा की पहली रचना है ये, ठीक है। विकल्प देता हूँ दोस्तों मैं आपकी, ठीक है, ब्रज भाषा में, अवधि, राजस्थानी, खड़ी बोली में। तो दोस्तों वो विकल्प आपका सही हो जाएगा, राजस्थानी भाषा में ये रचित है। अगला देखते हैं दोस्तों, माधवानल कामकंदला किसकी रचना है, ठीक है, माधवानल कामकंदला चौपाई है दोस्तों, ये माधवानल कामकंदला नहीं है, यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई है, ठीक है, थोड़ी सी
वैसे तो ये माधवानल कामकंदा भी रचना है, परंतु मैंने यहाँ पे लिखा है माधवानल कामकंदला चौपाई। ठीक है, माधवानल कामकंदला चौपाई, यहाँ पे ये रचना है, चौपाई भी साथ में जोड़ लीजिए। तो किसकी रचना है? ये आपके विकल्प हैं, आलम की, गणपति की, कुशल लाभ की या नंददास की दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आपका यहाँ पे ग विकल्प सही हो जाएगा, माधवानल कामकंदला चौपाई कुशल लाभ की है दोस्तों, और एक माधवानल कामकंदला है। ठीक है दोस्तों, ये जो माधवानल कामकंदला चौपाई है इसका प्रकाशन वर्ष है दोस्तों 1556। ठीक है, 1556। ठीक है, और दूसरी एक जो रचना है दोस्तों गणपति की है, माधवानल कामकंदला ओनली। ठीक है, क्या है? माधवानल कामकंदला। दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, माधवानल कामकंदला एक गणपति की रचना है जिसका प्रकाशन 1527 है दोस्तों। ठीक है, और एक माधवानल कामकंदला रीतिकालीन कवि है ये। ठीक है, आलम की भी है। ठीक है, जिसका प्रकाशन है 1584। ठीक है, तो विशेष ध्यान दीजिएगा इन तीनों रचनाओं के बारे में। ठीक है, अगला देखते हैं, आधुनिक युग का कर्ण किसे कहा जाता है? ठीक है, आधुनिक युग का कर्ण किसे कहा जाता है? तो आपके विकल्प है दोस्तों सूरदास, तुलसीदास, रहीमदास या वल्लभाचार्य। ठीक है, तो ये आपका विकल्प ग से हो जाएगा, रहीमदास को अपनी दानवीरता के कारण। ठीक है, दानवीरता के कारण इनको आधुनिक युग का कर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला है दोस्तों, जायसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, ओनली जायसी। तो आपके विकल्प थे दोस्तों विजय देव नारायण शाही, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या डॉक्टर नगेंद्र। तो दोस्तों आपका विकल्प क्यों से हो जाएगा? विजय देव नारायण शाही दोस्तों, और इसका प्रकाशन कब है? 1984। ठीक है, 1984 इसमें ये रचित है रचना। ठीक है, और बहुत सारी मान्यताएं जो थी रामचंद्र शुक्ल की उसका खंडन किया था विजय देव नारायण शाही ने। इससे संबंधित जायसी से संबंधित। ठीक है, अगला है दोस्तों, त्रिवेणी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? त्रिवेणी, रामचंद्र शुक्ल है, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो दोस्तों आपका ग विकल्प से हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल हैं दोस्तों इस पुस्तक के लेखक। इसमें तुलसीदास, सूरदास और जायसी का वर्णन है दोस्तों। ठीक है, त्रिवेणी। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, पद्मावत में शैतान का प्रतीक है। ठीक है, पद्मावत में शैतान का प्रतीक है दोस्तों। पद्मावत और कामायनी के जो प्रतीक हैं वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, तो विशेष ध्यान दीजिएगा। और अंधा युग से भी प्रतीकों से संबंधित प्रश्न जरूर बनते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, नागमती, सिंहलदीप, रतन सेन या राघव चेतन। तो दोस्तों आपका विकल्प घ से हो जाएगा यहाँ पे राघव चेतन। ठीक है, और रत्न सेन किसका प्रतीक है? मन का प्रतीक सिंहल, हृदय का नागमती, दुनिया धंधा का। ठीक है, प्रश्न बन सकते हो, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, मधुमालती और प्रेमा किस रचना की नायिकाएं हैं? ठीक है, मधुमालती इसकी प्रधान नायिका है और प्रेमा इसकी गौण नायिका है। ठीक है, तो आपके दो विकल्प हैं दोस्तों, रूपमंजरी, मधुमालती, चंदायन या सत्यवती कथा। तो यहाँ से मेरा मकसद यही है कि आपकी जितनी भी रचनाएं, जैसे सत्यवती कथा है, चंदायन है, ठीक है, इनकी भी नायिकाओं से संबंधित या नायक से संबंधित प्रश्न बन सकता है, तो ध्यान दीजिएगा इन पे भी। ठीक है, तो ये जो मधुमालती से ही समझ आ रहा है, तो ये मधुमालती रचना की होगी। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, रुद्र संप्रदाय का आदि प्रवर्तक किसे माना जाता है? आपके विकल्प थे रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी। दोस्तों आदि आचार्य की बात की गई है, आदि प्रवर्तक की बात की गई है। ठीक है, तो विशेष ध्यान दीजिए इस पर। ठीक है, आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? घ, यानी कि विष्णु स्वामी को माना जाता है रुद्र संप्रदाय का आदि प्रवर्तक। ठीक है, कई विद्वान वल्लभाचार्य को भी मानते हैं। ठीक है, परंतु आदि की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो विष्णु स्वामी होंगे आपके। ठीक है, अगला देखते हैं, आलवार संतों का संबंध भारत के किस प्रांत से या प्रदेश से था? ठीक है, आलवार संतों का संबंध दक्षिण भारत के किस प्रांत या प्रदेश से था? आपके विकल्प है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक से। दोस्तों प्रश्न बन सकता है, छपे गए जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इस प्रश्न को। ठीक है, केरल प्रांत से उनका संबंध था। ठीक है, अगला देखते हैं, खंजन नयन किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? दोस्तों यहाँ पे पहले भी मैं एक बात कर आया हूँ। ठीक है, खंजन नयन दोस्तों, तो इसका ध्यान दीजिए। आपके विकल्प थे सूरदास, तुलसीदास, नंददास या कुंभदास। तो दोस्तों आपका यहाँ पे क्या विकल्प सही हो जाएगा? आपका दोस्तों यहाँ पे क विकल्प से हो जाएगा, सूरदास के जीवन पर आधारित ये उपन्यास। अगला देखिए दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस भाव की थी? शाखा भाव की, माधुर्य दास या वात्सल्य भाव की? तो दोस्तों आपका यहाँ पे विकल्प ग से हो जाएगा, दास्य भाव की थी। ठीक है, सखा और वात्सल्य भाव की सूरदास की थी, माधुर्य भाव की मीरा की थी। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा है, इनमें से तुलसीदास का कौन सा काव्य प्रबंध काव्य है? ठीक है, कौन सा काव्य प्रबंध काव्य की श्रेणी में आता है तुलसीदास का? ठीक है, तो पूछा जा सकता है, तो विशेष ध्यान दीजिए। वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञ प्रश्न,
दोहाबली या रामचरितमानस। तो घ विकल्प से हो जाएगा दोस्तों रामचरितमानस। अगला देखते हैं, नाबादास के गुरु का क्या नाम था दोस्तों? कीहलदास, अगरदास, ध्रुवदास या तुलसीदास। दोस्तों क्या विकल्प से हो जाएगा आपका? ख यानी कि अगरदास इनके गुरु का नाम था। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम षट दर्शनी। कबीर के संबंध में ये कथन या पंक्तियां किस ग्रंथ से आई है, किस ग्रंथ में आई हैं? आपके विकल्प है कबीर परिचय में, अष्टयाम में, भक्तमाल में, नवभक्तमाल में। दोस्तों आपका विकल्प ग से हो जाएगा भक्तमाल में आई है, नाबादास रचित। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा? आपके विकल्प थे रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो आपका घ विकल्प से हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। अगला देखते हैं दोस्तों, रहीमदास का बरवे नायिका भेद किस भाषा में रचित है? ठीक है, बरवे नायिका भेद। आपके विकल्प हैं ब्रज, अवधि, खड़ी बोली या राजस्थानी। दोस्तों आपका यहाँ पे विकल्प क्या सही हो जाएगा? अवधि दोस्तों। ठीक है, अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, सुदामा चरित और ध्रुव चरित के लेखक कौन है? ठीक है, सुदामा चरित और ध्रुव चरित, सुंदर कवि, नरोत्तम दास, गंग कवि या राम प्रसाद निरंजनी। तो दोस्तों आपका यहाँ पे क्या विकल्प से हो जाएगा? ख यानी कि नरोत्तम दास के। ठीक है दोस्तों, तो भक्ति काल यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों हमारा। अब हम आगे करेंगे दोस्तों रीति काल के लिए। ठीक है, तो तब तक के लिए दोस्तों आपका बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।